मानो में एक कीड़ा है, ये अभी भी खुद को ये समझते हैं ना कि कांग्रेस ही मेरा माने हिमायती है। यही कारण है कि बहन जी इनको नहीं किए। डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी कांग्रेस को और भाजपा को करना था वो मेरे साथ कर रही है और आगे भी करेगी अगर ये लोग रहें तो सोनों की सरकार हो, वो भाजपा को हो चाहे कांग्रेस के, इससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग कभी नहीं चाहते कि देश में सत्ता में कभी भी मुसलमान और दलित आए या भाजपा, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये चाहते हैं कि देश में या तो कांग्रेस की सरकार रहे या भाजपा की सरकार। से पूरे मुस्लिम समाज को कि इस देश में अगर मुसलमानों को सबसे ज्यादा किसी ने ठगा है तो कांग्रेस ने। पुरुषों का, बहुजन समाज के महापुरुषों का अगर मंदिर बनवा दिया, उनका पद चिन्ह बना दिया, तो आपको लगता है कि पैसा अगर बागडोर अगर बहन जी के हाथ में जाता है तो बेहतरीन काम करेंगी, इसमें कोई शक नहीं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त मेरे साथ में जमील खान मुस्लिम समाज से हैं, जुड़े हुए हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे चुनाव को लेकर के, कुछ और कुछ बातें उसमें निकल के आएगी, उस पर ही हम लोग बात करेंगे। पहले इनसे परिचय ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके बातें करेंगे। पहले आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम जमील खान हुआ, मैं इसी नगर का भभुआ से रहने वाला हूँ। जी, आप लोग मुस्लिम समाज से हैं। जी, 2024 में जी, कांग्रेस जो है कि तैयारी कर रही है, डोर टू डोर चल रही हैं, जी, पथ यात्रा कर रही हैं, लोगों से जुड़ रही हैं। जी। तो कांग्रेस, एक लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस जो है कि मुस्लिम समाज की पार्टी ही है, समझ लीजिए। तो इसके ऊपर कैसे देखेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से पूरे मुस्लिम समाज को कि इस देश में अगर मुसलमानों को सबसे ज़्यादा किसी ने ठगा है तो कांग्रेस ने ठगा है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो इस देश में मुसलमानों की नौकरी में हमारी भागीदारी लगभग 37% थी और आज लगभग 1.5% है। इसके पीछे भाजपा के हाथ नहीं है। मैं भाजपा को सिर्फ इसका दोषी नहीं दे सकता, मैं सबसे ज़्यादा कांग्रेस का इसका दोषी देता हूँ, क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ या आज़ादी से लेकर आज तक हम लोगों ने जो भी वोट दिया वो कांग्रेस को दिया और कांग्रेस ने बदले में हमारे पेट में नहीं, पीठ पे लात मारा, जो आज हम 37 से आके 1.5% पे रुके हुए हैं। कांग्रेस तो कहते हैं कि मैं मुसलमानों के लिए हित में काम करता हूं, मुसलमानों के लिए ही काम करता हूं, और लोग उसको धब्बा भी लगा दिया है कि नहीं, कांग्रेस ही जो है कि मुस्लिम समाज की ही पार्टी है। जी, ये एक तरह से जो ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का ये एक तरीका है। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये चाहते हैं कि देश में या तो कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि इस देश में एक देश के मीडिया भी है, इसमें आपका भी योगदान हो सकता है कि मीडिया एक नैरेटिव तय करके रखी हुई है कि इस देश में जब भी सरकार बने तो सोनों की सरकार हो, वो भाजपा को हो चाहे कांग्रेस के, इससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग कभी नहीं चाहते कि देश में सत्ता में कभी भी मुसलमान और दलित आए, इसलिए इस तरह की हवा उड़ाई जाती है। अवैसी तो आ ही रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं वो, तो अवैसी को नेता कहाँ मुसलमान मान रहे हैं? क्यों नहीं मान रहे? ये तो मैं तो आपके माध्यम से मुसलमानों से अपील करता हूँ, दलितों से अपील करता हूँ, अवैसी से अपील करता हूँ, बहन मायावती जी से अपील करता हूँ कि ये लोग एक फ्रंट बनाएं, एक साथ आएं, क्योंकि इस देश में मुसलमान और दलितों के साथ एक समान समस्या है। वो भी वैसे ही झेल रहे हैं जैसे हम झेल रहे हैं। उनको जाति के नाम पे सताया जा रहा है, हमको धर्म के नाम पे सताया जा रहा है। तो अभी जरूरत है, इस देश में राजनीतिक जरूरत है कि दलित और मुसलमान एक साथ आएं और इस देश में मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकें, वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। आपको डर नहीं लगता है? बीजेपी की सरकार है, आप ऐसे बोल रहे हैं, मनुवादी सरकार की इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। देखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी कांग्रेस को और भाजपा को करना था वो मेरे साथ कर रही है और आगे भी करेगी अगर ये लोग रहें तो। कांग्रेस है और बीजेपी, आपने कहा दोनों एक ही पहलू के सिक्का है। जी, जी। ये एक जो भोजन में माननीय कांसीराम साहब जी कहते थे कि ये एक सांप ना था, एक नाम रखा। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप भी वही समझ, बिल्कुल सही कहते थे। जी, तो आप जब कांग्रेस को नहीं चुनेंगे, जी, बीजेपी को नहीं चुनेंगे, तो किसको चुनेंगे आप? मैंने तो कहा कि इस देश में अगर कांग्रेस इतना हितैषी है ना, मुस्लिम दलित कितना हितैषी है ना, तो प्रधानमंत्री का दावेदार बहन जी को घोषित करो ना भाई। छोड़ो वैसी को अगर घोषित करने से या किसी भी मुसलमान लीडर घोषित करने से ध्रुवीकरण हो सकता है, तो बहन जी को घोषित करने से ना ध्रुवीकरण होगा। आप इतने दलित हैं तो उसको आप घोषित करिए कि जिसका मतलब पूरे देश में वोट परसेंट बढ़िया हो। तो हम समझते हैं कि जितने भी दलित नेता हैं इस देश में, बहन जी से ज़्यादा किसी का वोट परसेंट नहीं है और ना ही इस देश में अगर दलितों का कोई सर्वमान्य नेता है तो आज के टाइम में बहन जी ही हैं।
जी लोग बोलते हैं कि बहन जी उत्तर प्रदेश में जब जीत गई थी 2007 से 12 के बीच में, तो सब पत्थरों पे पैसा लगा दिया सब, इसीलिए वो हार गई। जी जी, ये देखिए, ये भी इसको भी मैं कहूँगा कि ये भी मानववादी साजिश है। आप पत्थर में बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति बनाते हो, वहाँ तो कुछ नहीं है। बहन जी ने अगर अपने महापुरुषों का, बहुजन समाज के महापुरुषों का अगर मंदिर बनवा दिया, उनका पद चिन्ह बना दिया, तो आपको लगता है कि पैसा पत्थर में जा रहा है। आप अगर ये काम करते हैं तो ठीक है। बहन जी ने पैसा पत्थर में नहीं लगाया, बल्कि उस समाज, जो सोया हुआ समाज है, जो इसका इतिहास मिटाने की वर्षों से साजिश हो रही थी, उस इतिहास को जगाने का काम किया है। आखिर जब इतना सब लगता है आरोप, क्लीन चिट भी मिलता है, लेकिन बहन जी तो बोलती नहीं है उनके बारे में, बीजेपी के खिलाफ कहीं बोलती नहीं हो। बहन जी बोलती नहीं है। बहन जी का या पार्टी का, जो बीएसपी का ये है, उसका काम है कि अपने जो कार्यकर्ता हैं उसको जमीनी पर काम करना, धरातल पे काम करना। क्योंकि अभी जो सरकार है, जो भी बोलने वाले लोग हैं, उसको उठा के बंद कर रही है। बहन जी का, चूंकि जानती हैं कि जो हमारे वोटर हैं वो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तो ये नहीं चाहती कि चूंकि वो लोग मान केस फौजदारी में फंसे, इसलिए वो लोग चाहती हैं कि ज़मीनी स्तर पर काम हो और ढंग से काम हो, इसलिए वो इस सब मामला से दूर रहती हैं। और कार्यकर्ताओं को हालांकि समय समय पर गाइडेंस किया जाता है और कार्यकर्ता बखूबी बेहतर काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से बहन कुमारी मायावती तो कांग्रेस जो मुस्लिम नेता थे दानिश अली, उनको भी निकाल दिया वो। देखिए, निकालने का मतलब ये है कि अभी भी मुसलमानों में एक कीड़ा है। ये अभी भी खुद को ये समझते हैं ना कि कांग्रेस ही मेरा माने हिमायती है। यही कारण है कि बहन जी इनको निकाल रहे हैं। क्योंकि पार्टी में रह के, अगर हम इस पार्टी में हैं या किसी भी पार्टी में, तो पार्टी के प्रति आपको वफादार रहना पड़ेगा। अब पार्टी में रह के इधर से उधर करिएगा तो आपको तो निकालना पड़ेगा भाई। कोई भी पार्टी है, आप अगर अनुशासन से कोई ऊपर नहीं है तो आप अनुशासन भंग करते हैं, इसलिए पार्टी से निकाले जाते हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी की उपेक्षा बीएसपी सही काम कर रही है? बिल्कुल। बहन जी का अगर कार्यकाल देख लिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाए, तो उन्होंने बेहतरीन काम किया है। और हमें उम्मीद है कि अगर एक बार देश के अगर बागडोर अगर बहन जी के हाथ में जाता है तो बेहतरीन काम करेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जो आप यहाँ पे तो लोग नहीं हैं, अगर मुस्लिम समाज के लिए क्या उपदेश देना चाहिए कि जो लोग जुड़े या जो बीजेपी से जुड़े हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हैं, तो आप बीएसपी के पक्ष में बात कर रहे हैं, तो क्या बीएसपी को वो लोग वोट देंगे? बिल्कुल। देखिए, हम मुस्लिम समाज से एक बार ये कहेंगे, खास करके मुस्लिम समाज से हम कहेंगे कि मुसलमान कांग्रेस का 1947 से लेकर आज तक के इतिहास का अध्ययन करे, बखूबी अध्ययन करे, वो पाएगा कि मुसलमानों को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने जख्म दिया है, भाजपा से ज़्यादा अगर किसी ने जख्म दिया है, तो कांग्रेस ने दिया है। आज जो आप देख रहे हैं, बाबरी मस्जिद शहीद किया गया या जो कुछ भी हुआ, वो सारा का सारा कांग्रेस का देन है। कांग्रेस के राज में बाबरी मस्जिद का ताला टूटा, कांग्रेस के सरकार में बाबरी मस्जिद शहीद हुआ और आज मोदी जी के सरकार में बन गया। यानी हमने पहले ही कहा था आपको कि भाजपा और कांग्रेस में, मेरे नजरिया है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों समय समय पर अपनी सरकार चलाने के लिए, बहुजनों को भटकाने के लिए, दलितों को ठगने के लिए, मुसलमानों को ठगने के लिए इस तरीके का हथकंडा अपनाते हैं। जी। आपका शुभ नाम क्या होता है? मेरा जमील खान नाम हुआ। जमील खान जी, देखिए जमील खान जी हैं, युवा है, जोश है। कारण यह है कि वाकई में अगर देखा जाए पिछले 70 साल से तो एक भी नेता कांग्रेस ने जन्मने नहीं दिया मुस्लिम समाज का। किसी तरह से एक अवैसी जी आए हैं जो AIMIM की जो है कि नेता है, किसी तरह से वो आ गए हैं, तो उनको भी एक तरह से दबाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बातें निकल के आती है कि जितनी उत्तर प्रदेश में जब तक बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी का CM पद पर रहती थी, तब तक से मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण से लेकर के और उनको मदरसे से लेकर के बहुत सारे काम किए हैं, जिनको देख करके जमील खान ने कहा कि नहीं, इस वक्त जो है कि सबसे बेहतरीन अगर PM कैंडिडेट हो तो बहन कुमारी मायावती जैसा हो। बाकी नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी या कांग्रेस दोनों एक के सिक्के को पहलू हैं। बाकी आप लोग किस नजर से देखते हैं, इनके बातों को कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद।